जय भीम नवोदय दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है। मैं रविंद्र हूँ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म, जहाँ पे हम बातें करते हैं बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म के इस विचारधाराओं की बात करते हैं, जिस बातों से हम लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आज कुछ नई बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। लगभग मेरे सामने बाबा साहब का भाषणों का एक खंड है, जहाँ पे बाबा साहब ने भाषण किया है, भाषण दिए हुए हैं। जैसे कि हमें पता ही है, बाबा साहब का जो राइटिंग एंड स्पीचेस का 18वां वैल्यू है, उसमें से जो थर्ड पार्ट है, वहाँ पे जहाँ से बाबा साहब का 46 से लेके 56 तक का जो बाबा साहब की जितनी सारी स्पीचेस है वो उसमें दी हुई है। तो लगभग आप वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको बाबा साहब ने क्या बताया इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। और बाबा साहब का इसी भाषण का आधार लेते हुए मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो आपको समझ में अगर नहीं आ रही है, फिर भी आप अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको उसमें सफलता आएगी। ये बाबा साहब का भाषण है, श्रीलंका में हुआ बाबा साहब का ये भाषण है। लगभग 6 जून 1950 में बाबा साहब श्रीलंका में जा गए थे। वहाँ पे विश्व बौद्ध भातृत्व सम्मेलन जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ब्रदर काउंसिल था वहाँ पे। और उस समय बाबा साहब का वो भाषण है 6 जून का 1950 का। उस समय बाबा साहब भाषण करते वक्त वहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि मैं बाबा साहब का भाषण पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये जो अगर आपके पास ये बाबा साहब का स्पीच का भाषण है, ये स्पीच है आपके पास, तो आप भी इसको पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, ताकि बाबा साहब ने उसमें महत्वपूर्ण बातें भी बताई है। क्योंकि बाबा साहब उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म की जो बहुत सारी शिक्षा की तत्व थी, यानी कि जिसे कहते हैं शिक्षा की, बुद्ध की जो शिक्षा थी उसमें से बहुत सारी शिक्षा को हिंदू धर्म ने अपना लिया है। तो ये बाबा साहब कहते हैं, और इसी आधार पर मैं आपको बाबा साहब ने कही हुई बातें और हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो अपना खुद का तत्वज्ञान कहते हैं, जो भगवान ने उन्हें बताया कहते हैं, तो उसी के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें ये इतिहास मालूम होना ज़रूरी है, इसके इतिहास की जानकारी होना ज़रूरी है। इसके लिए हम ये बातें आपको रखना चाहते, बातें आपके सामने रखना चाहते, तो ज़रूर इसको सुनने का प्रयास कर लीजिए। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बातें बाबा साहब ने कही हुई है, और ये बाबा साहब का कहना हुआ हर एक बात अध्ययन के स्तर पर उसको तौल कर लिखा हुआ रहता है, बोली हुई एक स्पीच रहती है। तो दोस्तों उसको सुनने का ज़रूर प्रयास कर लीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं, अगर हम किसी विषय में या किसी सब्जेक्ट में बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ज्ञान लेने के बाद ही हम उस पर बात करते हैं, जैसे कि उस समय कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि जिन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है, उस आधार पर हम देखे जाएंगे तो हमें बौद्ध धर्म की जो महत्व है, बौद्ध धर्म का जो वास्तविक महत्व वो हमें पता चल सकता है। और भारत का जो धर्म है वो आज हम कहते हैं कि हिंदू धर्म है, लेकिन ये जो बात है वो मुझे पसंद नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि हिंदू धर्म, बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है ये आखिरी में उत्क्रांत हुआ एक विचार का उत्क्रांति है, आखिरी में विचार की उत्क्रांति हुई ये धर्म है, जिसमें इस परंपराओं में कई अनगिनत बदलाव आए हैं। वैदिक धर्म का प्रचार के बाद भारत में तीसरी बार इसमें क्रांति धार्मिक बदलाव आया है। जैसे कि वैदिक धर्म का रूपांतरण, वैदिक परंपराओं का रूपांतरण ब्राह्मणी धर्म में हुआ, ब्राह्मणी धर्म का रूपांतर यहाँ पे आज हिंदू धर्म में है, ये बाबा साहब कहते हैं। और बौद्ध धर्म का अगर विचार करें तो बौद्ध धर्म का किसी भी वर्ण में विभाजन नहीं है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो बौद्ध समाज है वो किसी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति को वर्णों में विभाजित करना नहीं चाहते थे। इसके लिए बौद्ध धर्म ये हिंदू धर्म में से बिल्कुल अलग कैसे है, ये बाबा साहब बताते हैं। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि ये चातुर्वर्ण की जो परंपरा ये ब्राह्मण धर्म ने शुरू की है। जैसे कि हमें पता है कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति है जितनी महत्वपूर्ण है,
उतने ही मानव के लिए, मानव जाति के लिए बौद्ध धर्म का उदय महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि बाबा साहब और कहते हैं कि बौद्ध धर्म वैदिक शिकवन के अनुसार या वैदिक शिक्षा के अनुसार आचरण करना देखे तो वैदिक लोग यज्ञ पूजक थे और उस समय वो 33 कोटि देवताओं के अधीन थे, उनकी पूजा पाठ करते थे। जैसे कि अभी लोग कहते होंगे कि 33 प्रकार है, तो 33 प्रकार मान लीजिए, लेकिन उस समय वो 33 प्रकार के लोग भगवान की पूजा करते थे और उन भगवानों को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ विधियाँ सब कुछ करते थे, ये बाबा साहब कहते थे। उस समय यज्ञों में, अहिंद पूजा में गायों का या जानवरों का बलि दिया जाता था। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि वो जो आयोजक थे या यज्ञ के जो आयोजक थे, उनका ये कहना था वैदिक हिंसा न भवति। इसी तरह के अगर यज्ञ में हुई हिंसा है, वो हिंसा नहीं है, ऐसा उनका मानना था, उनकी श्रद्धा थी। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो बातें हैं वो यज्ञ में तो हमें पशुओं की बलि, उसके बाद जो प्राणियों का मांस खाने योग्य रहता है, ऐसे भेड़, जैसे कि उसमें बकरी रहता है, मेंढी रहती है, तो बाबा साहब ये बहुत सारी जानकारी उसमें देते हैं। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उस धम्म की इन लोगों ने उसमें से बहुत सारी बातें ली है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि बौद्ध धम्म की जो क्रांति है, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि बौद्ध धम्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ है और बौद्ध धम्म की जो विचारधारा है, वो विचारधारा लोगों तक किस प्रकार पहुंची है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझ में चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशंस भी जानी चाहिए। और नेमी बाबा साहब जो अपना बुद्ध का जो मार्ग बताते हैं, वो बुद्ध का मार्ग बाबा साहब उसे सद्धम्म कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप खुद सोचो कि जब मानव जाति की कल्याण की बात आती है और उसमें मुक्ति का द्वार अगर नहीं खुलता है, तो उसमें कई भेदभाव है, तो कई लोग ही मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है कि वो मानवता में कई भेदभाव नहीं देखने को मिलता, वहाँ पे समता है। जो धर्म इस सौंदर्य को प्राप्त करता है उसी धर्म को सद्धम्म कहा जाता है। तो ये बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म जो जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वो सद्धर्म कहने के लायक नहीं है, ऐसा बाबा साहब इसे कहते हैं। क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं कि उन्होंने समाज में भेद की दरी निर्माण की है। बाबा साहब ये कहते हैं कि उन्होंने स्त्री शूद्रों को अत्यंत घृणास्पद व्यवहार किया है, ये बाबा साहब कहते हैं। और बाबा साहब ये कहते हैं कि देवताओं के नामों पर हिंसा की जाती है, बलि दी जाती है और इसे कहते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा। ये बाबा साहब कहते हैं कि इसे निर्लज्ज की तरीके से लोग कहते हैं। और बाबा साहब ये कहते हैं कि ये सभी ये कहीं पे भी बौद्ध धर्म ये आपको बताता नहीं है, कि बुद्ध की शिक्षा आपको ये कहीं पे भी बताती नहीं है। तो ये बाबा साहब का कहना है। उसके बाद बाबा साहब ये कहते हैं कि बौद्धों के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथों में भगवान बुद्ध अपने श्रमण शिष्य थे, उनमें कई से ज़्यादा ब्राह्मण शिष्य भी थे। और ये इसलिए नहीं आए थे, वो इसलिए आए थे कि वो भगवान बुद्ध का वाद विवाद में पराजय कर सके। और जो लोग बुद्ध के सामने वाद विवाद करने के लिए आ रहे थे, तो वो वाद विवाद में पराजित होते थे। और पराजित होने के बाद वो बुद्ध के शिष्यत्व को, यानी बुद्ध के संग में उपसंपदा लेते थे और बुद्ध की शरण में रहते थे। यानी बुद्ध से शिक्षा और गहरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बुद्ध के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी सच्चाई है और ये सच्चाई हमें कोई बताता नहीं है, लेकिन हम जब इस पे ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी हमें इसकी बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। बाबा साहब का बहुत लंबा भाषण है यहाँ पे, जैसे हम देखेंगे। तो हम कुछ बातें इसमें से जो बातें हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता रहेगा, जो हम धम्मपद कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लेखकों ने भी कहा है या बहुत सारे लोग ये स्वीकार भी कहते हैं कि ये जो धम्मपद है, इस धम्मपद की कई गाथा ऐसी है। ये गाथा मनुस्मृति में आई है, ये गाथा याज्ञवल्क्य स्मृति में आई है, यही कई गाथा गीता में भी आई है। तो ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है, वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ब्राह्मण धर्म ने वैसा का वैसा ले लिया है और उसको ब्राह्मण धर्म के नाम से आगे जाके उसका नामकरण हिंदू धर्म किया है।
तो यही बदलाव बाबा साहब कहते हैं कि वैदिक परंपराओं के तीन धार्मिक बदलाव आए हैं, धार्मिक परिवर्तन हुए हैं। तो ये धार्मिक परिवर्तन होने का मतलब ये है कि वैदिक परंपराओं का ब्राह्मणी धर्म में धार्मिकरण होने का मतलब ये था कि उस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा महत्वपूर्ण हुई थी और उस समय सारे लोग बुद्ध के शिक्षा पे चल रहे थे, बुद्ध के मार्ग पर चल रहे थे। तो ये जो लोग थे, इन लोगों ने बाबा साहब कहते हैं कि इन लोगों ने बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण घर घर तक ये अनुसरण होने लगा था। तो ये जो ब्राह्मणी धर्म था जिसे हम वैदिक परंपरा कहते हैं, तो इस वैदिक परंपरा कहीं पीछे चल चुकी थी। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद बाबा साहब ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ है, इसके लिए बाबा साहब उस समय सम्राट अशोक को हम ये कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं कि बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर सम्राट अशोक ने ज़्यादा इन ऐसी प्रवृत्तियों को, जो बुद्धिज्म के खिलाफ काम करने वाली प्रवृत्तियां है, जो विचारधारा है, ये विचारधारा अगर सम्राट अशोक ने जो उस समय उसे भी प्रचार और प्रसार करने के लिए बढ़ावा नहीं दिया होता, या उसे क्या कह सकते हैं हम उसे कि बाबा साहब ये कहते हैं कि सम्राट अशोक ने अगर उनको उनके धर्म की, विषमतावादी धर्म की प्रचार प्रसार करने की अनुमति उस समय नहीं दी होती, तो बाबा साहब ये कहते हैं कि आज ये बातें नहीं होती। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि हम वो पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत सारी बातें पता चलती है कि बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं। तो उसी तरीके से वो बात है जब जिस बातों में हमें उलझाया है। तो जैसे कि हम इस धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें बहुत सी बातें समझ में आती है। तो दोस्तों, मैं आपका ये बातें समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया है, किस तरीके से लोगों को इसमें बौद्ध धर्म की ही शिक्षा अपनी शिक्षा कहकर बताई है, तो और उसमें खाली लोगों को भगवान के नाम से डराया है। तो वो बात है धम्मपद की। उस धम्मपद में कई ऐसे श्लोक है, कई ऐसी गाथाएं हैं जो महाभारत के भगवद गीता में अनगिनत जगह पे वो श्लोकों में दिखाई देती है। बस खाली उसका भाषा बदल चुकी है, लेकिन उसका अर्थ बदला नहीं है। तो दोस्तों, ये सच्चाई है कि इन्होंने बौद्ध धर्म की ही शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और लोगों तक ये पहुंचाया कि हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म सदियों से है, जो ईश्वर ने बताया है वही किसी और लोगों ने उसका स्वीकार किया और अपने धर्म के बातें कही। लेकिन जब सच्चाई पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वैदिक परंपराओं में हमें कहीं पे भी ये बातें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हमें ये सब समझ में आता है कि आखिर इतिहास क्या है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं वो है जातक कथाएं। तो दोस्तों, जब आप जातक कथा पढ़ोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि वैदिकों ने इसका जातक कथाओं का आधार लेके अपने बच्चों के लिए कथाएं बनाए, जैसे कि हितोपदेश है, जैसे कि हम ये पढ़ते हैं उपनिषद भी पढ़ते हैं, तो उपनिषदों में भी बहुत सारे कथाएं हैं और लगभग वो कथाएं जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी हमें जातक कथाओं में मिलती है। दूसरा बौद्ध ग्रंथ में आता है इति विमानवत्तु। ये जो विमानवत्तु है, जैसे कि आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो जो विमानवत्तु में कहा है वही गरुड़ पुराण में लगभग उसी से ही रिलेटेड बातें बताई गई है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हिंदू धर्म में प्रेतों की कथाएँ बताया है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो ये कथाएं कहाँ से लाई है दोस्तों? तो ये पेतवत्तु नाम का बौद्धों में खुंदक पिटक में खुंदक निकाय में आता है, सुत्त पिटक के खुंदक निकाय में आता है पेतवत्तु। तो ये पेतवत्तु की कथा है, लोगों ने लगभग वैसे की वैसे लेकर उनके अपने धर्म ग्रंथों में डालकर लोगों को बताई और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। तो ये सच्चाई है दोस्तों कि जैसे कि हम वो पढ़ेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये है क्या। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं कि जैसे कि ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं जो विचारधारा लोगों को पता नहीं है, और ये पता होने के लिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग है और बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग हमें
अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए आप वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सपोर्ट करना ना भूलिए। और इस मिशन में अगर आपको हमारे साथ जुड़ जाना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना ना भूलिए और लोगों को अपने धम्म की बातें लोगों तक शेयर करने के लिए भी ना भूलिए। तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो क्योंकि ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई हम आपको बता कर रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई विचारधारा जो बुद्ध ने दी है उस विचारधाराओं को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर कामयाब बनाइए। आप इसको शेयर करेंगे तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएंगे और लोगों को ये पता चलेगा कि असल में बौद्ध धम्म का ही जो बौद्ध धम्म की शिक्षा है वही शिक्षा है अन्य धर्मों ने चुराई है और वो लोग समता, बंधुता, न्याय की बातें करते हैं, क्योंकि ये बौद्ध धम्म की शिक्षा का मूलभूत आधार है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।